कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद नागपुर में हल्ला बोला। ऐसे में आपको ये जरूर जानना चाहिए कि अभिजीत दीपके ने अपने चुनाव लड़ने से लेकर पीएम मोदी की खामोशी पर क्या बड़ी बातें कह डाली है, जिसने और तहलका मचा दिया है। वहीं आपको सबसे पहले ये जरूर बता देते हैं कि एक दिन पहले जयपुर में जिस कदर अभिजीत दीपके पर हमला हुआ था, उसके बाद नागपुर में हुए प्रदर्शन के दौरान समर्थकों का भारी जनसैलाब पहुंच गया। अभिजीत दीपके ने खुद सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी तस्वीरें शेयर की और लिखा कि नागपुर के लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हजारों की तादाद में लोग आई एम कॉकरोच के नारे लगाते दिखे। इस पर अभिजीत ने कहा कि इस देश का सिस्टम सड़ चुका है और इसीलिए इतने सारे कॉकरोचेस अब पैदा हो गए हैं जो इस सिस्टम को लाइन पर ला देंगे। इस दौरान अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आईना भी दिखा दिया। अभिजीत इस भारी समर्थकों की भीड़ को दिखाते हुए बोल पड़े कि क्या धर्मेंद्र प्रधान इन कॉकरोचेस की आवाज सुन पा रहे हैं। इसके बाद अभिजीत ने कहा कि अब ये सभी कॉकरोच 20 जून को दिल्ली में एकजुट होने जा रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। इसी दौरान अभिजीत ने समर्थकों के बीच चलो दिल्ली का नारा लगाया। भीड़ से भी आवाज गूंज उठी, चलो दिल्ली चलो दिल्ली। यानी अभिजीत दीपके पर थप्पड़ों से जो हमले हुए, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन और ताकतवर होता नजर आ रहा है। नागपुर के प्रदर्शन में अब तक की सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिली और अब दिल्ली में बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी हो रही है, जो जरूर मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ाने का काम कर रहा होगा। वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि अभिजीत दीपके इस दौरान नागपुर में उस परिवार से भी मिलने पहुंच गए जहां एक नीट की तैयारी कर रही छात्रा आकांक्षा चतुर्वेदी ने पेपर लीक की खबर के बाद अपनी जान ले ली थी। वहीं अब आते हैं बड़ी खबर पर कि कैसे अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को सीधा आंखें दिखाते हुए बड़ा तहलका मचा दिया है। तो अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी दुनिया भर में कुछ भी होने पर फौरन ट्वीट करते हैं, लेकिन यहां अपने देश के छात्र उनकी सरकार की नाकामी के चलते अपनी जान ले रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से इन छात्रों के लिए एक शोक ट्वीट तक नहीं आता। और फिर अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को मुंह दिखाने काबिल नहीं छोड़ा जब वो पीएम मोदी से ये बोल पड़े कि आप कब तक सिर्फ अपने मन की बात और परीक्षा पे चर्चा करते रहेंगे। वो बोले कि कम से कम एक बार छात्रों के मन की बात भी तो सुन लीजिए। अभिजीत ने आगे कहा कि अगर प्रधानमंत्री सीधे छात्रों से बातचीत करें तो वो अपनी वास्तविक समस्याओं को समझ पाएंगे और उसका समाधान खोज सकेंगे। यानी अभिजीत दीपके ने पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्याओं पर पीएम मोदी की चुप्पी को लेकर उन्हें बुरी तरह से सुना डाला है, जो जाहिर है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर उनके लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। अभिजीत दीपके ने एक तरह से साफ कह डाला है कि पीएम मोदी मन की बात और परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रम करके सिर्फ दिखावा करते हैं, जबकि असलियत में तो छात्रों के मन की बात को वो अनदेखा करके बैठे हैं। यहाँ तक कि अभिजीत ने पीएम मोदी की पोल खोलते हुए ये भी कह डाला कि दुनिया भर की हर घटना पर पीएम मोदी फौरन ट्वीट करते हैं, लेकिन अपने देश के बच्चे खराब शिक्षा व्यवस्था के आगे अपनी जान ले रहे हैं। इस पर पीएम मोदी की तरफ से एक शब्द नहीं आता, जैसे इस मामले से वो मुंह फेर कर बैठे हों। वहीं आपको बता दें कि आज फिर एक नीट एग्जाम के अभ्यर्थी ने अपनी जान ले ली। राजस्थान के सीकर का ये मामला है। 21 जून को होने वाले री एग्जाम के तनाव में आकर छात्र ने आत्महत्या कर ली। ऐसे में अभिजीत दीपके ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को फिर से ललकारा। अभिजीत दीपके ने सवाल उठाया कि धर्मेंद्र प्रधान जी, आप और कितनी जिंदगियां लेंगे। अभिजीत ने मांग दोहराई कि अब फौरन इस्तीफा दे दीजिए। वहीं इस दौरान अभिजीत दीपके ने मोदी सरकार पर एक और बड़ा हमला बोल दिया, जिसने पूरे सिस्टम की धज्जियां उड़ा कर रख दी। अभिजीत दीपके बोले कि यही भ्रष्ट व्यवस्था इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी चुनावी चंदे को तो बहुत सुरक्षित रखती है, वो तो लीक नहीं होते, लेकिन लाखों ईमानदार छात्रों की जिसके लिए मेहनत लगी होती है, भविष्य टिका होता है, उसकी रक्षा इनसे होती नहीं है।
अभिजीत आगे ये भी बोल पड़े कि मंत्रियों को इस बात की चिंता नहीं है क्योंकि उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं और इसीलिए ये सिस्टम पॉलिटिकल फंड्स यानी राजनीतिक फंड की रक्षा तो कर लेते हैं, वो गुप्त रहते हैं, लेकिन एग्जाम्स के पेपर लीक होने से लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया जाता है। अब आते हैं बहुत बड़े सवाल पर कि क्या अभिजीत दीप के भविष्य में चुनाव लड़ते नजर आने वाले हैं। तो नागपुर में मीडिया से बात करते हुए अभिजीत दीपके ने इसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है। अभिजीत इस पर बोल उठे कि हम चुनाव क्यों लड़े। अभिजीत ने बड़ी बात कह दी कि अगर इस देश में हर किसी को अपने अधिकारों की मांग करने के लिए चुनाव ही लड़ना पड़े तो व्यवस्था कैसे चलेगी। यानी एक तरह से अभिजीत दीपके ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और इस बात का जोर दिया है कि बिना चुनाव लड़कर भी जनता की मांगों के लिए लड़ाई लड़ी जा सकती है, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए चुनाव ही लड़ना पड़े तो ये सिस्टम कैसे काम करेगा। अब आपको ये तो पता ही है कि कॉकरोच जनता पार्टी का जब जयपुर में प्रदर्शन हो रहा था तो दो युवकों ने अभिजीत दीपके पर थप्पड़ों से हमला कर डाला था। इस हमले के बाद नागपुर में हुए प्रदर्शन के लिए सुरक्षा कड़ी देखने को मिली। भारी पुलिस फोर्स तैनात दिखी। दरअसल पुलिस ने अंदाजा पहले से ही लगा लिया था कि इस घटना के बाद कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके के समर्थकों की भारी भीड़ पहुंच सकती है, तो ऐसे में दो दंगा नियंत्रण फोर्स को भी स्टैंड बाय पर रखा गया था। वहीं नागपुर पहुंचकर अभिजीत दीपके ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर भी बड़ी बातें कह दी। मोदी सरकार की नाकामी को दोष देते हुए अभिजीत दीपके बड़ी बात बोल गए। वो बोले कि जयपुर में जो उन पर हमला हुआ वो बढ़ती बेरोजगारी का नतीजा है। अगर उस हमलावर के पास अच्छी नौकरी होती तो शायद वो ऐसे कामों में शामिल ना होता। और फिर अभिजीत दीपके आगे बोल पड़े कि मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों के लिए बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। यानी अभिजीत ने अपने ऊपर हुए हमले के दोषी के लिए ही चिंता जाहिर कर डाली। ये कह दिया कि ये बेरोजगारी का ही नतीजा है कि वो शख्स ऐसे कामों में शामिल हो गया। वहीं मोदी सरकार से ऐसे लोगों के लिए रोजगार के अवसर देने की मांग करके अभिजीत ने सारा खेल ही पलट दिया है। वहीं अभिजीत दीपके ने इस हमले को मुद्दे से ध्यान भटकाने और युवाओं की आवाज दबाने की साजिश बता दिया है। अभिजीत ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि हमलावर आरएसएस से जुड़े थे। यानी साफ हो गया है कि जब भी कोई इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो इस तरह के हमले किए जाते हैं। डराया जाता है कि इनके खिलाफ बोले तो उसका यही अंजाम होगा। अभिजीत दीपके ने फिर बड़ी बात कह डाली कि हम गांधी और अंबेडकर के रास्ते पर चलने वाले सत्याग्रही हैं। हम इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं। हम अपने मुद्दे पर डटे रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। वहीं आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी अब तक 8 शहरों में प्रदर्शन कर चुकी है। दिल्ली, पुणे, लखनऊ, अमृतसर, हैदराबाद, बेंगलोर, जयपुर और अब नागपुर। वहीं अब दिल्ली चलो के अभियान पर जोर दिया जा रहा है, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करने की तैयारी में है। यानी जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक जंतर मंतर पर हल्ला बोल जारी रखा जाएगा। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर इसीलिए अड़ी हुई है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में हर बड़े एग्जाम, चाहे नीट हो, सीबीएसई बोर्ड मार्किंग हो, यूजीसी नेट हो और सीयूईटी एग्जाम हो, इन बड़े एग्जाम्स में लगातार पेपर लीक और गड़बड़ियों के खुलासे हुए हैं, जिनसे देश के कुल 1 करोड़ छात्र प्रभावित हुए और लगातार छात्र अपनी जान ले रहे हैं। इसीलिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को फौरन पद से हटने की मांग की जा रही है। उधर मोदी सरकार की मुसीबत में एक और इजाफा हो गया है। राहुल गांधी भी राजस्थान के कोटा से शुरू करके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मोदी सरकार की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं।